सुंदर से दिल के प्यारे शिव रसिया से कैसे मिलन होगा, कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ जाके ढूंढे। बोली गोपियां उद्धव अरे कैसे मिलन हो मेरे उद्धव नटवर कुंज में आने से माधव मदन मुरारी से मिलन हो मेरे उद्धव नटवर कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी हमें तड़पत छोड़ गए यहाँ पर वजह से प्रीत करी जाकर अरे सुनी से हमें डर लगे विरह की बीमारी से माधव मदन मुरारी से अरे कैसे मिलन हो मेरे उद्धव नटवर कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से कैसे मिलन हो मेरे नटवर कुंज बिहारी से जैसे उन्होंने कहा है और समझा कर उद्धव वहां से चले गए हैं। और जैसे उद्धव चले गए हैं और उद्धव के जाने के बाद गोपियां जैसी थी वैसी फिर हो गई हैं, आपस में बातें करने लगी हैं और वो खत एक दूसरे से छीन छीन के छुपाती हैं, दिल को धीरज बंधाती हैं। उद्धव श्याम सुंदर के पास चले आए और श्याम को आकर के सारी बात बताई है। और जैसी सारी बात बताई तो भैया हुआ क्या है, भगवान कन्हैया को बहुत याद आई है और सोचने लगे, कहने लगे बही के बही बोल दिया कि हे गोपियां तुम चिंता मत करना, मैं आपके लिए जरूर मिलूंगा, इस तरह से कह दिया है। उसके बाद उद्धव रहने लगे हैं और भगवान कन्हैया और बलराम जब निकल कर जा रहे थे तो जरासंध ने देखा, जरासंध ने फिर पीछा किया है भैया। तो श्याम सुंदर आगे आगे भागते गए और जरासंध पीछे पीछे भाग रहा है। जब भाग रहा था जरासंध तो श्याम सुंदर छोड़ कर गए हैं, तभी से उनका नाम पड़ गया था रणछोड़। भागते भागते श्याम सुंदर एक प्रवसण पहाड़ पर चढ़ गए और उसने ईंधन इकट्ठा करके चारों ओर से आग लगा दी। श्याम सुंदर ने छलांग लगाई। श्याम सुंदर बलराम समुद्र के बीच में जो द्वारिका बसाई थी उसमें पहुंच गए और एक ही रात में मथुरा वासियों को भी वही द्वारिका में कर लिया। जरासंध ने देखा कि इसी आग में जल करके कन्हैया बलराम भस्म हो गए। सो जरासंध वापस लौट आया, मथुरा वासियों को एक ही रात में द्वारिका में बुला लिया। इधर भगवान कन्हैया और बलराम बड़ी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। और परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, दीन बंधु बताओ, द्वारिका में रहने के बाद बलराम की शादी किसके साथ हुई? तो जवाब दिया है बलराम की शादी अनर्त देश का राजा रेवतक हुआ था, रेवतक की लड़की रेवती के साथ में विवाह हुआ था। उन्होंने पूछा कन्हैया की शादी किसके साथ हुई? उन्होंने जवाब दिया है कि हम तुम्हें बताते हैं, कुंदनपुर कुदरकोट कहते हैं, कुंदनपुर कुदरकोट कहते हैं। और कुदरकोट में राजा भीष्मक हुए थे, 5 पुत्र, एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी बहुत सुंदर थी और जब बहुत सुंदर थी धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। जब बड़ी होने लगी है तो हुआ क्या है भक्तों, जब बड़ी होने लगी इधर तो एक दिन छोटी थी तो नारद भगवान बता गए थे राजा भीष्मक के लिए। इधर एक दिन ऐसा हुआ कि द्वारे पर बैठी थी तो एक संत जी गुनगुनाते हुए जा रहे थे
उसने जैसी नाम सुना दिमाग में झटका लगा कि मैंने यहाँ अवतार ले लिया, इसका मतलब भगवान ने भी अवतार ले लिया, पर मुझे पता नहीं चल पाया। उसी दिन से दिन रात भगवान का गुणगान करने लगी है और दिल में उसने पति के रूप में चुन लिया था। जब दिल में पति के रूप में चुन लिया है रुक्मिणी ने, उसके बाद एक दिन लड़कियों के साथ में और अपनी गुड़िया गुड्डाओं का विवाह कर रही थी रुक्मिणी। और जैसे ही रुक्मिणी विवाह कर रही थी तो उसकी माँ शुद्धमती ने देख लिया, पूछा बेटा क्या कर रही हो? कि मैं अपनी गुड़िया की शादी कर रही हूँ। माँ के दिमाग में झटका लगा, मेरी लड़की अब शादी लायक हो गई। जब शादी की बात करने लगे बेटी तो समझ लेना कि ये शादी की योग हो गई। सोईबा ने बांदी को बुलाओ और बांदी को बुलाए कि एक बात कही, अरे बांदी सुन मेरी बात।